आप कोविड स्वास्थ्य सहायकों को देखिए, जिन्होंने अब इस तरह से तानाशाही की। अगर ये इस तरीके से चाहते तो हम भी पानी की टंकी पर चढ़ सकते हैं। 11 महीने काम किया है मैंने, फिर भी मेरे को 1% भी बोनस नहीं मिला है और सीएचए हैं, 1 दिन काम करके 15% बोनस ले रहे हैं। हमारा एक कैडर बना के हमें कम से कम संविदा रूल्स में तो शामिल करो, जिससे हमारी नौकरी तो सुरक्षित रहे। हमें भी हमारे 15 नंबर मिल जाते, हमें भी बोनस मिल जाता, आज हम भी परमानेंट वैकेंसी में शामिल हो जाते। सीएचए को जो एडवांटेज दिया गया वो गलत है। यूटीबी कार्मिक जिन्हें कभी 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है, कभी 6 महीने का, लेकिन ये लगातार स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं देते रहते हैं और इन्हीं के भरोसे लगातार, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, उसमें स्वास्थ्य सेवाएं बदस्तूर जारी हैं। आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरीश जी, क्या मुख्य मांग है? क्या हमारी मुख्य मांग सर सरकार से ये है कि सबसे बड़ा दुखद तो ये है हमारे लिए कि सरकार के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स बैठा है, उन्होंने कभी हमारी मांग सरकार तक वो पहुंचाते ही नहीं है। अभी भी जो सरकार के अंदर इतनी बड़ी हड़ताल हुई थी, नियमित कर्मचारियों ने जो हड़ताल की, अस्पताल की जो व्यवस्थाएं थी वो हमने संभाली थी। हम सरकार से, हमारी मुख्य मांग ये है कि आज तक कभी भी यूटीबी का कोई कैडर नहीं बनाया गया। हम सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से कि हमारा एक कैडर बना के हमें कम से कम संविदा रूल्स में तो शामिल करो, जिससे हमारी नौकरी तो सुरक्षित रहे। दूसरा, हमारी मुख्य मांग ये थी कि आपने जो नियमित भर्तियों में भी जो तानाशाही की कि भाई एक दिन जिसने काम किया उसको आपने 15 अंक दिए, और हमने भी आज ग्रामीण कैडर में कोविड जैसी महामारी में बहुत अल्प वेतन में 23 महीने 15 दिन कार्य किया, उस कार्मिक को भी आपने 15 अंक दिए। ये कहाँ का न्याय है सर? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि वो संविदा कर्मियों को स्थायीकरण या नियमितीकरण करने का एक बड़ा फैसला कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको नियमित नहीं कर रहे हैं। जी, हमें आज 14 महीने हो गए यूटीबी में काम करते हुए और आज तक हमें कोई ऐसा नहीं मिला। हमारी परमानेंट वैकेंसी आई थी, उसमें भी हमारे कुछ दिन घट गए थे। उसमें आज हम बिना वैकेंसी के, बिना नाम करे हम यहाँ पे पड़े हैं। हम फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि अगर कोई वैकेंसी होती है, हमारा नंबर नहीं आया, अगर संविदा रूल्स के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, तो हमें नियमित कार्मिक आने के बाद हटा दिया जाता है। हमारा कहीं का रास्ता नहीं रहता, हम घर बैठ जाते हैं। तो उनसे निवेदन है कि हमें संविदा रूल्स में शामिल करा जाए, हमारा अलग से कैडर बनाया जाए ताकि हमारी जॉब सुरक्षित रह सके हमारे लिए। अभी जो नई भर्ती हो रही है उसमें भी आप कुछ गड़बड़ी की बात कर रहे हैं। किस तरीके से आपके साथ भेदभाव हो रहा है? उसमें सर सीएचए उसको 15% बोनस मिल रहा है, अगर 1 दिन भी काम किया तो कोविड में। और जैसे फार्मासिस्ट है, एलटी है या फिर एएनएम जो बहनें हैं उन्होंने इतने-इतने 11-11 महीने भी काम किया है। मैं खुद 11 महीने काम किया है मैंने, फिर भी मेरे को 1% भी बोनस नहीं मिला है और सीएचए हैं, 1 दिन काम करके 15% बोनस ले रहे हैं और ना हमें कोई मैटरनिटी लीव कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें। सीएल भी चाहिए होती है आकस्मिक अवकाश के लिए, तो उसके लिए भी हमें बहुत बाहर जो डॉक्टर्स हैं उनको पूछना पड़ता है, मिन्नतें करनी पड़ती हैं, उसके बाद में मिलती है हमें, सीएल भी नहीं मिलती है। तो ये जो सीफू पूरी भर्ती करवा रही है, किस तरीके की गड़बड़ी की आशंका आपको लगती है? सर सीपू ने तो भर्ती को ही मजाक बना दिया है, क्योंकि किस तरीके से जो लिस्टें आई थी उसमें हमने देखा था, फिर भी कहीं भी अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की। अधिकारियों का जो फैसला चलता है वो हमारे खिलाफ चलता है। जैसे हम आज जिले के अंदर 5 किलोमीटर आगे पद रिक्त है और आज मेरी पोस्ट पे कोई आ जाता है तो मुझे वहाँ से रिलीव कर देंगे, लेकिन 5 किलोमीटर जो पद खाली है उस पर समायोजित नहीं करते। जबकि हमने कई बार कहा कि सर उस जिले के हम मूल नागरिक हैं, आप भर्ती भी उस आधार पर कर रहे हो तो हमें समायोजित करें। इन्होंने जो नियमित भर्ती की सर, उसके अंदर देखिए आप, किसी फ़ोन मोबाइल का नाम आ रहा है, किसी आई वॉच का नाम आ रहा है और उसको ये मेरिट में ले रहे हैं। आप कोविड स्वास्थ्य सहायकों को देखिए, जिन्होंने अब इस तरह से तानाशाही की। अगर ये इस तरीके से चाहते तो हम भी पानी की टंकी पर चढ़ सकते हैं, हम भी अस्पतालों को छोड़ सकते हैं। हमने उस भर्ती की भी शिकायत सरकार से की थी, मुख्यमंत्री महोदय जी के यहाँ ज्ञापन लेके गए, हम सुरेश नवल जी से भी मिले तो थे। आप क्या मानते हैं, सीएचए को जो एडवांटेज दिया गया वो गलत था? सर उनका भी अधिकार था, हम ये नहीं कहते, लेकिन जो नियम था उसके आधार पर बनाया जाए। जैसे आज मेडिकल कॉलेज में यूटीबी भर्ती की जा रही है, तो उसमें एक नॉर्म्स बनाया गया कि 3 महीने जिसने काम किया उसको 5%, 6 महीने जिसने काम किया उसको 10% बोनस। मतलब साल भर के अंदर अंदर आप 10% दीजिए, हमें कोई उसकी परवाह नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से क्यों कर रहे हैं कि एक दिन काम कर लिया, उसने ज्वाइन करके आगे उसको भी 15% बोनस अंक आपने दे दिया। ये तो सरासर गलत है सर। एक फिक्सेशन होता है कि इस 1 साल तक उनको 10 नंबर देते या 5 महीने के उसके 5 नंबर देते, तो हमारा भी एक फिक्सेशन होता है कि हमें 5 महीने के 5 नंबर मिलते। तो हमें भी तसल्ली होती कि हमें भी मिला, लेकिन हमें आज 15 दिन घटे थे हमारी जॉब में, आज हम परमानेंट वैकेंसी से बहुत वंचित रह गए। हमें भी हमारे 15 नंबर मिल जाते, हमें भी बोनस मिल जाता, आज हम भी परमानेंट वैकेंसी में शामिल हो जाते। बिल्कुल, ये तमाम वो यूटीबी कार्मिक हैं जो संविदा सेवा नियमों में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, ताकि बाद में अगर सरकार कभी स्थायीकरण को लेकर कदम उठाती है तो उसका भी फायदा मिले। साथ ही में जो तमाम तरीके की इनकी जो मांगे हैं उसको भी पूरा करने की मांग को लेकर ये स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।